नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो थैंक यू वेरी मच सभी ड्यूटीज को मुझे ये अवसर देने के लिए, भगवान के बारे में कुछ बोलने के लिए। और मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ स्पेशली हिज ग्रेस राम रतन प्रभु जी, हर ग्रेस माधव मोहिनी माता जी के प्रति अ, जिन्होंने ये अवसर दिया है जपा टॉक तैयार करने के लिए मुझे। और मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ इस ग्रेस प्रेम निमय प्रभु प्रभु के प्रति और सोनी माता जी के प्रति, जिनकी जिनके अथक प्रयासों से मैं थोड़ा सा भक्ति में प्रयास कर पा रहा हूँ। और आज अ, कुछ कहने का प्रयास करूंगा जो कि मेरे लिए ही है। अ, क्योंकि मैं कुछ पालन तो कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं फिर अपने हिसाब से कुछ ऐसा ढूंढता हूँ कि अ, क्योंकि मैं रिपीट करूंगा उसको तो फिर मैं उसको अच्छे से पालन कर पाऊँ। इसलिए मैं ये आप सभी के लिए नहीं है, ये विशेष विशेष रूप से मेरे लिए है। तो यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ वैष्णव से भी कृपा की याचना करता हूँ कि अगर कुछ त्रुटि होगा तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। अ, एक लेक्चर सुन रहा था हिजुलनेस हल्दर स्वामी महाराज जी का, जिसमें महाराज बता रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ ग्रेट डिवोटी, हाउ टू बिकम अ हम्बल डिवोटी। तो हम्बल डिवोटी या ग्रेट डिवोटी बनने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट प्रयास करने पड़ते हैं। तो या डाउन टू अर्थ डिवोटी बनने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो वो मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है, इसीलिए मैं सोचा कि मैं थोड़ा इस पे चर्चा करूंगा तो मैं प्रयास भी कर पाऊँ कुछ डाउन टू अर्थ डिवोटी बनने का। तो महाराज बता रहे हैं, हिजुल हल्दर स्वामी महाराज बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए भक्ति में। सबसे इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि हमें शुद्ध नाम करना चाहिए। शुद्ध नाम से हमारे अंदर के जो अनर्थ हैं धीरे धीरे करके चले जाएंगे, है ना। और जैसे महाराज बता रहे हैं कि हम जब शुरू शुरू में आते हैं भक्ति में तो हमारे अंदर बहुत जोश होता है। और बहुत जोश होता है तो हम सोचते हैं कि सब कुछ कर डालें, सब कुछ एक साल या 2 साल के अंदर ही सब कुछ निपटा दें और भगवत धाम चले जाएं। लेकिन फिर जैसे जैसे हम लोग अ, समय बीतता है, आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या है, लेजी हो जाते हैं और फिर भक्ति में उतना प्रयास नहीं करते हैं। और धीरे धीरे करके हम लोग पीछे होते जाते हैं और फाइनली बहुत सारे लोग होते हैं जो छोड़ भी देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। तो महाराज एग्जाम्पल बता रहे थे कि हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अ, उसमें महाराज एग्जाम्पल बताए थे स्टेयर्स का। जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो जब एक दो सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें बहुत इजी लगता है ना। और उसके बाद जैसे ही फिर हम और चढ़ने का प्रयास करते हैं, 2 4 स्टेप और आगे चढ़ने का प्रयास करते हैं और फिर देखते हैं कि बहुत ऊंचा जाना है, तो क्या करते हैं, फिर हम थक जाते हैं, हमारी सांसें फूलने लग जाती हैं सीढ़ी पे चढ़ने में। और फिर हम वहीं रुक जाते हैं या फिर वापस हो लेते हैं वहां से। तो महाराज कह रहे थे कि हमें वापस नहीं होना चाहिए। हमारी जो डेस्टिनेशन है ठीक है, बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन हमें एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते जाते हुए और अपने डेस्टिनेशन को पा लेना चाहिए।
है ना। ऑब्स्टिकल जीवन में आते रहेंगे, महाराज बता रहे हैं कि ऑब्स्टिकल जीवन में आते रहेंगे। फिर महाराज एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर भक्ति में चैलेंज आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, महाराज जैसे बोल रहे हैं कि जब हम भौतिकता हमें, अगर हमें चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमें बिजनेसमैन बनना है, हमें बॉस बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, या किसी भी पोस्ट पे जाना है, तो उसके लिए हम सारे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, भक्ति में बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। और सॉरी, भौतिकतावाद में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं। लेकिन अगर यही एफर्ट अगर भक्ति में करने को कहा जाए या किया जाए, तो हम क्या करते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। फिर वो चैलेंजेस हमें अ, स्वीकार नहीं होते हैं भक्ति में। या जैसे महाराज जी के एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अ, जैसे एक लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन में हमें बहुत सारे लोग धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, है ना। बहुत सारे धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई उधर से धक्का मार रहा है, कोई निकलने नहीं दे रहा है, ट्रेन से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो भी हम क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं, झेल लेते हैं। लेकिन अगर भक्ति में या भक्ति में आने के बाद कोई एक ब्रह्मचारी या कोई ऐसा नॉर्मल डिवोटी या हमारे हमारा समकक्ष डिवोटी हमें कोई धक्का मारता है, तो हमें हृदय में दर्द करता है, चोट लगता है। अरे, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल दिया, उस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचा दी, हाँ, उस व्यक्ति ने मुझे दर्द दिया है, तो मैं छोड़ दूंगा भक्ति, मैं चला जाऊंगा। तो महाराज ऐसे बता रहे हैं कि जैसे ट्रेन में उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हजारों लोग, है ना, सैकड़ों लोग धक्का मारते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इग्नोर करता है कि ठीक है, मेरा डेस्टिनेशन ये नहीं है, मुझे दूसरे स्टेशन पे उतरना है ना। तो ऐसे ही हमें आ, भक्ति में भी करना चाहिए कि भक्ति में हो सकता है कि आप जब हम नए नए आते हैं तो हम सोचते हैं कि वाह, बहुत अच्छा माहौल है, सब लव एंड केयर दे रहे हैं, सब सम्मान दे रहे हैं, अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब हम पुराने होने लग जाते हैं, तो फिर हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने मुझे धक्का दिया है, या उस व्यक्ति ने मुझे हर्ट किया है, चोट पहुंचा है। और धीरे धीरे क्या करते हैं, हम लोग भक्ति से चले जाते हैं। तो महाराज बता रहे हैं कि हमें भक्ति से जाना नहीं चाहिए। हमें उस धक्के को लोकल ट्रेन के धक्के की तरह सहन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अपने डेस्टिनेशन पे जाके उतरना चाहिए, जो हमारा डेस्टिनेशन है ना। और महाराज बता रहे हैं कि हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, या डाउन टू अर्थ डिवोटी बनाने के लिए, या फिर ग्रेट डिवोटी बनाने के लिए, वो बहुत जरूरी है कि उत्कृष्ट या सीनियर डिवोटीज का संग करना, अच्छे भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो उससे क्या होगा कि हमें इनकरेजमेंट मिलता रहेगा। जैसे अ, हमारे अ, मेरे आदर्श हैं योगेश राम रतन प्रभु जी। और मैंने कभी भी नहीं देखा उनको कि वो जपा सेशन मिस करते हैं, या कभी सुना नहीं है। मैं तो होता नहीं हूँ जपा सेशन में, लेकिन सुनता हूँ मैं भाई से या फिर और ड्यूटी से, तो एक इंस्पिरेशन मिलता है। तो ऐसे आ, ये उदाहरण है प्रभु जी कि हमें उत्कृष्ट भक्तों का संग करना चाहिए, जिससे हमें इंकरेजमेंट मिले, उत्साह मिले कि यस, मुझे भी करना है, मुझे ही भक्ति में आगे बढ़ना है। तो अगर हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे, तो महाराज कह रहे हैं कि अगर ऐसे सीनियर डिवोटीज या उत्कृष्ट भक्तों का हम संग करेंगे, तो भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे सीनियर डिवोटीज हमें भक्ति में आगे लेके जाएंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, भक्ति में आगे लेके जाएंगे, और हम क्या करेंगे, भगवान का कृष्ण प्रेम या भगवान का भक्ति में उन्नति कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। वैसे अगर कुछ त्रुटि हुआ हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा, कुछ मैंने बोलने का प्रयास किया है। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम शरद सिंह प्रभु। दंडवत प्रणाम रेवना बिहारी प्रभु। मेरे समक्ष उपस्थित जितने भी भक्त हैं उन सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, हमारी जो भक्ति जो प्रारंभ होती है, प्रारंभ तो हम करते हैं मगर हमें पता नहीं चलता है। इट इज नॉट एन एवर एंडिंग प्रोसेस। जैसे हम यदि 10th क्लास में पढ़ते हैं तो 1 साल के लिए पढ़ते हैं, पूरी मेहनत लगाते हैं, रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद उस किताबों को निकाल के हम बगल में रख देते हैं। फिर दूसरा क्लास, फिर तीसरा क्लास। 4 साल का यदि हम बीटेक भी करते हैं तो जैसी जैसी सेमेस्टर एग्जाम खत्म होती है उन सब्जेक्ट्स को दोबारा हम नहीं देखते हैं। परंतु हमारा ये जो कृष्ण चैतन्य, ये जो आंदोलन है, ये जो भक्ति है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जिस दिन आप आए उस दिन आपने शुरू किया जपा करना, श्रवण करना, उसके बाद ये जो प्रोसेस है, आचार्य बोलते हैं शुरू में आपको बहुत ही आसान लगा होगा, मगर जैसी जैसी आपके दिन बीतते जाते हैं कृष्ण चैतन्य में, आपको ये और हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर लगता रहेगा। क्यों? जैसे प्रभु जी ने सीढ़ियों का एग्जाम्पल लिया। जब आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं, 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, आपको मालूम है चौथी मंजिल में जाना है, अनुमान लगा लेते हो कि चौथी मंजिल में जाने के लिए 50 सीढ़ियां हैं, तो आप चढ़ लेते हो। मगर कृष्ण भावनामृत वो सीढ़ियां हैं जहां पे आप चढ़ तो रहे हो, हर रोज आपको सीढ़ी चढ़ना है। जैसे परम पूज्य हलदर स्वामी महाराज बोलते हैं, कृष्ण चैतन्य में टिके रहना है और अंतिम श्वास तक इसका नहीं छोड़ना है, भगवत नाम नहीं छोड़ना है। इसी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चैतन्य भावनामृत में रहना है, छोड़ के नहीं जाना है। बैटलफील्ड में एक बार प्रवेश किए तो हमें पीछे नहीं जा सकते। महाराज कहते हैं पीछे जाएंगे तो आगे से तो गोली लगेगी ही लगेगी, और पीछे जो कमांडर खड़े हैं वो भी आपको गोली मारेंगे, तो आपको आगे ही जाना है। चोट लगेगी। ये एग्जाम्पल किस तरह उपयुक्त है? जिस तरह कृष्ण चैतन्य हमें अच्छी क्यों लगती है, पहले पहले जिस तरह ग्रॉस एग्जाम्पल में बताता हूं, आप लोगों को हर एक को ध्यान होगा, यहाँ पे माता जी लोग बैठे हैं। जब आपके घर में नई बहू आती है, आप क्या करते हो? शादी करने के पहले लड़की देखने जाते हो, सुंदर सुशील चाहिए, फैमिली भी अच्छा चाहिए, सब कुछ ढूंढते हो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद आप शादी करते हो। तो उसी तरह आपको भक्ति करना है। कहाँ जाऊं, कौन से इसमें जाऊं? अच्छा चलो आज मैं यहाँ आ गया हूं। आपने शादी कर ली। शादी करने के बाद देखिए वो माता जी के साथ कितना अच्छा रहता है। जब आप शादी के 4 4 दिन 5 दिन घर पे हर कोई आके बड़े प्यार से पूछता है, बहू ने खाना खाया क्या, भाभी ने खाना खाया क्या, बेटी ने खाना खाया क्या, अरे अच्छा ठीक है आप नहा लो, ये आपके लिए साबुन है, ये आपके लिए तौलिया है, ये आपके लिए सो सो है। कोई आके पंखा भी लगा देता है, कोई आके बोलता है आप सो जाओ रेस्ट कर लो।
एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, कोई आके आपका चेहरा देखता है, ये बहू के लिए बोल रहा हूँ, तो आपका चेहरा देखता है, कोई हाथ में पैसे भी थमा के जाता है, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, तो देखेंगे वो जो परिणाम है धीरे धीरे कम होने लगता है। जो आपको पूछने का, जो आपके ये करने का, जैसे आपको पहले दिन मिला था, दूसरे दिन मिला था, तीसरे दिन मिला था, चौथे दिन मिला था, 5वें दिन मिला था, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये सालों साल आपको ऐसे ही लोग आपको आपके पूछते रहेंगे, आपको ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, आपको ऐसे ही खाना ला के देते रहेंगे, आपको इसी तरह हाथ में शगुन के तौर पे पैसे देते रहेंगे। ये हो नहीं सकता, और ये असंभव भी है। उसी तरह कृष्ण चैतन्य में भी जब आप पहले आते हो तो आपको हर कोई आके बड़े आग्रह के साथ आपको निमंत्रण करते हैं, आग्रह के साथ आपको बिठाते हैं, आग्रह के साथ आपको जपा फीडबैक देते हैं, आग्रह के साथ आपके साथ। अभी नेक्स्ट क्या होता है, आग्रह आपको दिया तो आपको खड़े होके फिर से क्या करना पड़ेगा, वही आग्रह आपको नाम के प्रति देना पड़ेगा, भक्तों के प्रति देना पड़ेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देना पड़ेगा। क्योंकि जब बहू आती है 4-5 दिन के बाद, फिर बहू से भी एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि बहू उठे, खड़ा हो और पूछे, माँ जी मैं क्या करूं, या मेरे लिए क्या आदेश है। तो जब वो ये पूछ देती है तो आचार्य फिर बताते हैं कि आपको ये चीज करना है। उसको मालूम है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो अपने घर से भी सुन के आई है उनको क्या करना है, और यहाँ आने के बाद भी, और वो लग जाती है। कई बार ऐसे होता है, शादियों साले साल जो है टिक जाती हैं शादियां, और कई बार ऐसे होता है शादी जो है कुछ दिनों में टूट के बिखर जाता है। टिक क्यों गया, क्योंकि ये बहू का प्रयास है, हस्बैंड का भी प्रयास है, और इसमें सबसे ज्यादा हमारा प्रयास रहता है हम इस संबंध को कैसे बनाए रखें। छोटी मोटी बात, किसी ने कुछ बोल दिया, दिल पे ले लिया, हमें खटक गई, हमने तुरंत उसको सहा नहीं, जवाब दिया, सामने से फिर से तीर आया, उसको हम सहन नहीं कर पाए, उस तीर को फिर अगेन और एक तीर मारा, तो ये तीर के ऊपर तीर चलता रहा। कभी हम घायल होते रहे, कभी हमने घायल दूसरों को किया। इसी वाद विवाद में पता नहीं चला कब हम लहूलुहान हो गए और कब धराशायी हो गए। हम भीष्म नहीं है, हम युधिष्ठिर महाराज नहीं है, हम द्रौपदी नहीं है, कि हम सुदामा नहीं है, हम हरिदास ठाकुर नहीं है, हम ये सब आचार्य नहीं है। हम एक साधारण से भक्त हैं, जो हम कृष्ण चैतन्य, ये जो भावनामृत है, इसको हम प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से तकलीफें आएंगी, निश्चित रूप से हमारा जो ईगो है वो हर्ट होगा, निश्चित रूप से हम हर रोज गिरेंगे। पर आचार्य बोलते हैं मगर ये निश्चित कर लीजिए, आपको हर रोज उठना है, उठ के आपको खड़े होना है, खड़ा आपको होना है। निश्चित रूप से पिता आपके बगल में आएंगे, आपको हाथ खड़ा देंगे। उदाहरण थे और एक लीजिए, जैसे अभी नवीन माधव प्रभु के साथ राधिका बैठी हुई है। मान लीजिए राधिका छोटी है, तो नवीन माधव प्रभु या श्री किशोरी माता जी जब बाहर निकलेंगे घर के बाहर, तो राधिका का हाथ पकड़ते हुए निकलेंगे। जब रोड के ऊपर निकलेंगे, हाथ पकड़ते हुए निकलेंगे। कामेशी बैठी है, प्रेमनी माई प्रभु बैठे हैं। मान लीजिए आज जब कामेशी रोड के ऊपर जाती है, क्या प्रेम निमाई प्रभु उसका हाथ पकड़ते हैं? वही बच्ची है, वही बेटी है उनकी, मगर उसका हाथ नहीं पकड़ते हैं। जब वो छोटी थी तो उसका हाथ पकड़ के चलते थे। आज वो साथ में ही है, उसके ऊपर ध्यान है, पर हाथ नहीं पकड़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं। उसी तरह कृष्ण चैतन्य में हम पहली बार जब आते हैं तो हमारा हाथ पकड़ा जाता है, हाथ पकड़ के हमें चलाया जाता है। प्रभु जी ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इसको ऐसे करिए, उसको वैसे करिए। उसके बाद आचार्य आपके साथ रहते हैं, गुरु वर्ग आपके साथ रहते हैं,
भक्त आपके साथ रहते हैं, मगर आपको ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता है हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं इस मार्ग में, मगर ऐसा नहीं है। आचार्य हमें हर रोज देखते हैं, भगवान हमें हर रोज देखते हैं कि ये भक्त क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसी इसकी उन्नति है। वो भक्त आगे निकल गया, ये भक्त क्यों पीछे है, इसके अनर्थ कब दूर होंगे। वो हर रोज यही सोच रहे हैं, मगर हर रोज हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम जब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सीढ़ियां हमें रोज चढ़ना पड़ेगा। यदि रुक गए, हमें मालूम नहीं है लास्ट जो सीढ़ी है भगवत प्रेम है, लास्ट सीढ़ी है गोलोक वृंदावन है, चढ़ के हमें जाना है। हमारे लिए कोई अलग से वैकुंठ से विमान नहीं आएगा, हमें चलना है, चलना है, चलना है अंतिम श्वास तक, अंते नारायण स्मृति। वो उस दिन हमारा सक्सेस होगा जब हम हर रोज जो है इसी प्रोसेस में आए। निश्चित रूप से मान लीजिए, आज मैं आपको बोलता हूं, हर रोज आप आएंगे, हर रोज आप चोट लगेगी, हर रोज आपको उठना है। आपको जैसे आप गिरे, आप क्या करते हो, उठते हो, झाड़ते हो अपने आप को और आगे बढ़ते हो। आपको आना है और आपको आगे बढ़ना भी है। यही कृष्ण चैतन्य चैतामृत, यही कृष्ण चैतन्य भावनामृत है। और इसी में जो है हमारा जो जीवन का उद्धार होगा, यदि हम चाहें तो। यदि हम ना चाहें तो फिर हमारे लिए बहुत जन्म पड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शरद सिंह प्रभु। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।